जोहार साथियों। सुप्रीम कोर्ट से जेटेड वाले जीतने के बाद भी आखिर फिर से फंडिंग क्यों कर रहे हैं? आप ज़रा सोचिए। ये शुरू से ही, चाहे जेटेड हो चाहे सीटेड हो, मैं आज दोनों पक्षों का बात करूंगा। मैं पहले जेटेड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सीटेड के बारे में। आप ज़रा सोच लीजिए कि जेटेड जब सुप्रीम कोर्ट से जीत गया तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप उन लोगों के द्वारा केस किया गया है, उसके वजह से हम लोग हार जाइएगा। आप ज़रा सोचिए, जेटेड वालों को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना आप जान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पटरी पर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पैसा लेने के लिए हम केस करेंगे, वहाँ करेंगे, आ करेंगे, जहाँ लगेगा 500 रुपया वहाँ 2000 रुपया लिया जाता है। ये सोचने वाली बात है। आप ज़रा सोच लीजिए कि जेटेड के द्वारा गुमराह किया जाता है कि सीटेड को किसी भी तरह हटाना है, उन लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। आप ज़रा सोचिए कि जो सीटेड वाले हैं वो क्या लंदन से पढ़ के आए हैं? वो क्या लग रहा है कि जेटेड से बहुत ज़्यादा तेज है? वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस भ्रम में हैं कि सीटेड वाले ने ज़्यादा मार्क्स लाया, बिल्कुल भी नहीं लाया। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के द्वारा नैरेटिव सेट किया जाता है कि सीटेड वालों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब पहले वीडियो जब बनाया था, जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कि जो पेपर 4 में 140 मार्क्स लाएंगे उसको मैं 10,000 का इनाम दूंगा। कोई भी सीटेड वाले ने नहीं भेजा रोल नंबर, जो भेजा जेटेड वालों ने भेजा। हालांकि उन लोगों का भी मार्क्स किसी का नहीं आया, लेकिन हिम्मत दिखाया तो जेटेड वालों ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सीटेड वाले का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। अभी वो तो बाहर है, इसीलिए कह देते नहीं हम लोग जेटेड से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2-4 मार्क्स लाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जेटेड के सभी लोगों से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आप ज़रा सोचिए, सीटेड और जेटेड में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेज है। आखिर बीएड डीएलएड कौन करते हैं? सीधी सी बात है, जब 12 पास करते हैं ना तो हर लोग सोचते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, हम आईआईटी करेंगे, नीट निकालेंगे। लेकिन जब उसमें नहीं हो पाता तो ग्रेजुएशन करते हैं, और जब ग्रेजुएशन करते हैं तो सोचते हैं कुछ हम फिर आईएएस यूपीएससी करेंगे, दिल्ली जाएंगे, डीयू में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं हम सीजीएल का तैयारी करेंगे, बैंक पीओ का तैयारी करते हैं। वहाँ भी जब नहीं हो पाता है तो फिर अंत में बीएड करते हैं। तो वैसे भी जो बीएड डीएलएड करते हैं वैसे भी बोका है। आप कहिएगा क्या सीटेट वाले भी बोका है? आप भी बोका? हाँ भाई, बिल्कुल सब कोई जो भी डीएलएड बीएड करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। कभी कभी सच को स्वीकार करना ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीटेट वाले बहुत तेज है, वैसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट जेटेट जो भी है सब एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। तो लोगों के द्वारा, जेटेट के द्वारा नैरेटिव सेट किया जाता है कि नहीं सीटेट वाले तेज हैं, उसीलिए उसको बाहर करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलिए ठीक है, बाहर कर दिए, लेकिन अब क्यों पैसा लिया जा रहा है? आप जरा सोचिए, क्यों पैसा लिया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में डाल रहे हैं। आप जरा सोच लीजिए, 2012 नियमावली के तहत, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, अगर 2012 नियमावली के तहत उन्होंने लेट नहीं किया रहता तो सीटेट कभी इस एग्जाम में आ ही नहीं सकता था। क्योंकि 2012 नियमावली के तहत आपको उलझा के रखा, बहुत लेट हो गया, उसके बाद सीटेट हाईकोर्ट से जीत गया। अगर 2012 नियमावली के तहत का चर्चा ही नहीं होता तो सरकार एग्जाम कब का ले ली रहती और सीटेट का कोई उस समय बात ही नहीं था। लेकिन आपको बार बार आपके नेता के द्वारा आपको दिग्भ्रमित किया जाता है और आपको नौकरी से वंचित किया जाता है, इतना आप जान लीजिए। लेकिन कभी कभी आप सोच नहीं पाते हैं, वो कुछ पैसे की कमाने के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, आपका भविष्य बर्बाद कर रहा है, जान लीजिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, प्रत्येक बार जो भी जिस भी ग्रुप का नेतृत्व करते हो उनका हमेशा यही रवैया रहता है। आप जरा सोचिए, सीटेट वालों ने क्या किया? हाईकोर्ट से जीता, अच्छी बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जेटेट के द्वारा केस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो सीटेट के साथियों को भी वहाँ केस लड़ना पड़ा, तो उन लोगों के द्वारा भी एक मोटी रकम लिया गया और अंत में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि केस लड़ा ही नहीं सही से, बिल्कुल भी नहीं लड़ा। अब उसके बाद देखिए, अभी आप सीटेट वाले क्या कर रहे हैं? करोड़ों फंडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल करोड़ों कर रहे हैं, और उसका क्या नतीजा होगा यह कोई नहीं जानता है। लेकिन करोड़ों फंडिंग कर रहे हैं, पैसा लगेगा 50,000 तो पैसा फंडिंग कर रहे हैं करोड़ों रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा जो है ना पैसा कमाने का एक जरिया है, इतना आप जान लीजिए। और इसमें कौन पिस रहे हैं? हम और आप जैसे स्टूडेंट, इतना आप जान लीजिए। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लेट करवाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जितना लेट करवाएंगे उतना पैसा कमाएंगे, चाहे वो सीटेट हो चाहे जेटेड हो। और सिर्फ आपको इतने दिनों तक अब वैकेंसी को लेट करने का एक
अगर सबसे फर्स्ट अगर किसी का अगर कोई दोष है तो सिर्फ और सिर्फ जेटेड और सीटेड के नेताओं का दोष है, जो चाहते हैं वैकेंसी जितना लेट हो हम पैसा उतना कमाएंगे। बाकी हर लोग जो है सो कि चीज़ों को सही से नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ वो हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। आपके लिए ज़रूर लड़ रहे हैं दोस्त, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसा कहीं कोई डाउट नहीं है। आपको मैं बताया ना कि ऐसा क्यों सोचते हैं कि सीटेड वाले ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेटेड वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो सीटेड से अधिक मार्क्स लाए हैं, ये आप निश्चिंत रहें। अभी आप देखिए, बोलते हैं कि नहीं हम 290 ला रहे हैं, 300 ला रहे हैं, भाई ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत बोल रहा है। आप देख लीजिएगा आपका 220 से 30 से कटअप ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, क्योंकि सच बोलता ही नहीं है। ये उन लोगों का शुरू से आदत रहा है, और ख़ास करके सीटेड वाले तो सच बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपने आप में दिखाना कि हम जेटेड से ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं में है किसी का। मैं ही सच बोलता हूँ, जो सच्चाई है वही बोलता हूँ, बाकी हर लोगों को भीड़ से मतलब है, लेकिन मुझे वैसा नहीं है, जो सच है मैं वही बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।